बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना था। तो ब्रोकर या एजेंट से मिलते थे, साइट पर जाते थे, तब डील होती थी। लोग व्हाट्सएप पर ब्राउचर मांगते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन ही पहले से शॉर्टलिस्ट करके प्रॉपर्टी देखने के लिए आते हैं। तो ये मैं आज बोल सकता हूँ कि रियल एस्टेट का जो बायर है आज ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, कंपैरिजन करता है। नमस्कार, डिजिटॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस्टर अभिषेक फुसाटे सर, जो फाउंडर एंड डायरेक्टर है फ्यूचर होम्स इंफ्रा के, जो एक रियल एस्टेट कंपनी है जो लोगों को अपने सपनों का प्लॉट एंड फ्लैट दिलाने में एक्सपर्ट है। कई लोगों का ड्रीम एड्रेस अब रियलिटी बन गया है थैंक्स टू हिज स्मार्ट सेलिंग स्ट्रेटजीज। तो चलिए जानते हैं इनकी जर्नी और प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए कुछ काम की बातें। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। और नागपुर सिटी में हम अभी रियल एस्टेट का बहुत बूम चालू है, तो वहाँ पे ही हमारा ऑफिस है। तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि आप रियल एस्टेट के क्षेत्र में कैसे आए और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत बहुत ही सिंपल थी। वैसे तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, लेकिन बचपन से ही कुछ बड़ा करने का सपना था। एक दिन मेरे दोस्त का कॉल आया, उसने कहा यार तेरे घर के पास में मेरा एक फ्लैट है, अगर तू वो मुझे बिकवा देगा तो मैं तुझे अच्छा कमीशन दूंगा। मैंने सोचा सिर्फ घर तो दिखाना है, पार्ट टाइम इनकम करके एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। फ्रैंकली कमीशन का भी जो रकम था वो अच्छा था, वहीं से मैंने ट्राई करना शुरू किया। धीरे धीरे इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैंने रियल एस्टेट कंपनी ज्वाइन की, जहाँ से मैंने काम सीखा। मार्केट में काम करते करते मुझे कुछ ऐसे भरोसेमंद लोग मिले जिनके साथ मुझे मिलकर ऐसा लगा कि नहीं, अभी काम की शुरुआत, अब खुद के काम की शुरुआत हम कर सकते हैं। वहीं से हमने स्टार्ट किया फ्यूचर होम्स इंफ्रा को। फ्यूचर होम्स इंफ्रा ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो नागपुर सिटी में लोगों के जो सपने रहते हैं उसको शेप देती है। तो सर, आज के डेट में जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, वहाँ पे एक नया ट्रेंड या बदलाव क्या देखने को मिल रहा है? आज के टाइम पर अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे बड़ा ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है, वो है कि रियल एस्टेट का डिजिटल शिफ्ट। पहले लोग ब्रोकर या एजेंट से मिलते थे, साइट पर जाते थे, तब डील होती थी। लेकिन अब लोग व्हाट्सएप पर ब्राउचर मांगते हैं, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन ही पहले से शॉर्टलिस्ट करके प्रॉपर्टी देखने के लिए आते हैं। दूसरा बड़ा ट्रेंड ये देखने को मिल रहा है, लोकेशन के साथ साथ लोग लाइफस्टाइल को भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जैसे कौन सी सोसाइटी गेटेड है, कहाँ पे क्या एमिनिटीज मिल रही है, स्कूल हॉस्पिटल है या नहीं, सबसे पहले ये सब चीजें आजकल मायने रखती है। जैसे कौन सी सोसाइटी गेटेड है, एमिनिटीज क्या है, आसपास स्कूल हॉस्पिटल है या नहीं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और एक चीज जो मैं पर्सनली नोटिस कर रहा हूँ वो ये है कि यंग बायर्स, आजकल जो यंग बायर्स है, जो 25 से 35 की एज के ग्रुप के लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ तेजी से आ रहे हैं, खासकर प्लॉट्स में। तो ये मैं आज बोल सकता हूँ कि रियल एस्टेट का जो बायर है आज ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, कंपैरिजन करता है और डिजिटल तरीके से वेरीफाई करता है प्रॉपर्टीज को। तो सर, जैसे आपने बोला कि अभी जो एज ग्रुप है ये प्रॉपर्टी और घर को लेके कंफ्यूज होते हैं या उनको पता नहीं चलता है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? मतलब रहने के लिए घर जरूरी है या तो इन्वेस्टमेंट ऐसे व्यू रख के प्रॉपर्टी लेना जरूरी है? इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? देखिए, रहने के लिए घर और निवेश के लिए प्रॉपर्टी, इन दोनों का मकसद अलग होता है। जब हम रहने के लिए घर लेते हैं तो हम इमोशनली सोचते हैं कि लोकेशन फैमिली के लिए कैसी रहेगी, स्कूल हॉस्पिटल कितने पास है, वहाँ का माहौल कैसा होगा, पड़ोसी में कौन है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्या मैं यहाँ खुश रह पाऊंगा, ये लोग सोचते हैं। लेकिन जब हम निवेश के लिए प्रॉपर्टी देखते हैं तो हम फीलिंग्स से ज्यादा फिगर्स पर ध्यान देते हैं। जैसे एप्रिसिएशन रेट, रेंटल डिमांड, फ्यूचर डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। और रीसेल पोटेंशियल, अगर आज मैं प्लॉट ले रहा हूँ तो उसका रीसेल पोटेंशियल कितना है, जल्दी बिकेगा या नहीं बिकेगा। अब बात आती है कि हम निर्णय कैसे लेंगे। सबसे पहले अपने गोल को समझो, क्या आपको इमीडिएट शिफ्ट होना है, क्या आप फ्यूचर एप्रिसिएशन देख रहे हो या लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहते हो। पहले अपना गोल डिसाइड करना है। अगर आपको उस प्रॉपर्टी में रहना है तो फैमिली कंफर्ट, कनेक्टिविटी, सेफ्टी को प्रायोरिटी दो। अगर उस प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको थोड़ा दूर का एरिया भी चलेगा, बस वो ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में वहाँ पे रीसेल का पोटेंशियल है
ये आपको देखना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वानाडोंगरी जैसे एरिया में, नागपुर के वानाडोंगरी जैसे एरिया में आज अगर आप खुद रहने के लिए फ्लैट देख रहे हो तो आपके लिए फ्लैट 2 BHK फ्लैट परफेक्ट है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो तो उसके आजू बाजू का जो एरिया है वहाँ पे आप प्लॉट्स में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। सर, जो फर्स्ट टाइम घर खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या राय दे सकते हो? देखिए, पहली बार घर खरीदना एक बहुत बड़ा फैसला होता है और मैं हमेशा कहता हूँ जोश में नहीं होश में फैसला लो। सबसे पहला सुझाव ये रहेगा कि अपना बजट क्लियर रखो। सिर्फ EMI देखकर ही प्रॉपर्टी परचेस मत करो। डाउन पेमेंट, मेंटेनेंस चार्जेस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये सारी चीजें देखना भी जरूरी होता है। दूसरा, लोकेशन को लेकर प्रैक्टिकल सोचो। कई लोग फैंसी लोकेशन के चक्कर में कई बार ज्यादा खर्चा कर बैठते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि वो जगह आपके ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल या आपके डेली लाइफ के लिए कितना कन्वीनियंट है। तीसरा, बिल्डर या सेलर की क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ब्राउचर देख के ही डील मत करो। साइट विजिट पर जाए और ग्राउंड रियलिटी जरूर चेक करें। पेपर्स वेरीफाई करो, रेरा नंबर चेक करो और सबसे जरूरी बात, इमोशनल डिसीजन में कभी भी प्रॉपर्टी मत लो। कई बार हमें कोई घर पसंद आ जाता है, लेकिन अगर आज मुझे पसंद आ गया, मैं उसे परचेस करता हूँ तो हो सकता है फ्यूचर में फाइनेंशियली मुझे हेवी पड़ जाए, उसकी इंस्टॉलमेंट मैं ना दे पाऊँ। इसलिए डिसीजन दिल से लो, लेकिन दिमाग का भी यूज करो। और अगर पॉसिबल हो तो किसी रियल एस्टेट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लो। वो आपके पैसे और भरोसे दोनों की सुरक्षा करेगा। सर, तो आजकल की जो जनरेशन है तो उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, आज के युवाओं को अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ सैलरी या म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म स्टेबल एसेट्स भी चाहिए और यहीं पर आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए कुछ सॉलिड रीजंस है। पहला कि रियल एस्टेट जो ये टेंजेबल एसेट्स है, यानी आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो। मार्केट नीचे भी गया तो जमीन गायब नहीं होती। दूसरा, अगर आप सही जगह पर प्लॉट या फ्लैट लेते हो तो उसकी वैल्यू 5 से 10 साल में डबल भी हो सकती है। ये ऐसा रिटर्न है जो FD या नॉर्मल SIP में नहीं मिलता आपको। तीसरा, यूथ के पास आज सबसे बड़ी चीज है वो है समय। अगर आप 25 से 30 की उम्र में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो 40 तक वो एक बहुत बड़ा एसेट बन जाता है। अब बात करते हैं कि क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, जॉब बार बार बदलते हो या EMI का प्रेशर मेंटली आप हैंडल नहीं कर सकते, तो पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ। लेकिन अगर थोड़ी प्लानिंग करके छोटी EMI में अपकमिंग लोकेशंस में प्लॉट या छोटा फ्लैट अगर आप ले सकते हो तो ये सही समय है स्टार्ट करने का। तो सर, आजकल की जो जनरेशन है तो उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, आज के युवाओं को अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ सैलरी या म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म एसेट्स, स्टेबल एसेट्स भी चाहिए और यहीं पर आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए कुछ सॉलिड रीजंस है जो मैं आपको बताऊंगा। पहला ये है कि रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट्स है, यानी आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो। मार्केट नीचे भी जाएगा तो जमीन गायब नहीं होती। दूसरा, अगर आप सही जगह प्लॉट या फ्लैट लेते हो तो उसकी जो वैल्यू है आने वाले 5 से 10 साल में डबल भी हो सकती है। ये ऐसा रिटर्न है जो आपकी FD या नॉर्मल SIP नहीं दे पाते। तीसरा, यूथ के पास आज सबसे बड़ी चीज है वो है समय। अगर आप 25 से 30 की उम्र में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आने वाले यानी जब आपकी उम्र 40 साल की रहेगी, 40 तक वो एक बड़ा एसेट बन जाएगा। अब बात आती है कि क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, जॉब बार बार बदलते हो, EMI का प्रेशर आप मेंटली हैंडल नहीं कर सकते, तो पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ। लेकिन अगर थोड़ी प्लानिंग करके छोटी EMI में अपकमिंग लोकेशन में सिटी से थोड़ा दूर अगर आप प्लॉट या फ्लैट ले सकते हो तो ये सही समय है स्टार्ट करने का। तो सर, रियल एस्टेट में अगर कुछ फ्रॉड होता है या कुछ होता है तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, रियल एस्टेट में अगर कोई आपको फ्रॉड से बचना है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के आप डॉक्यूमेंट्स चेक करो, चाहे वो प्लॉट हो या फ्लैट। दूसरा, रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर वेरीफाई करें। रेरा का नंबर ओरिजिनल है या नहीं साइट पर चेक किया जा सकता है। तीसरा, सिर्फ ब्राउचर या फोटो
देखकर डील मत करो, हमेशा साइट विजिट करो, ग्राउंड रियलिटी चेक करो और सबसे ज़रूरी पेमेंट हमेशा बैंक या लीगल रूट से ही करो। अगर आपको कोई चीज़ बहुत सस्ती लग रही है तो थोड़ा रुकिए और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कीजिए। और हाँ, एक्सपीरियंस एजेंट या किसी कंसल्टेंट की सलाह लेना कभी मत छोड़िए, वो आपके पैसे और भरोसे दोनों को सुरक्षित रखता है। तो सर, आजकल की जो जनरेशन है तो उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, आज के युवाओं को अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ सैलरी या म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म एसेट्स, स्टेबल एसेट्स भी चाहिए और यहीं पर आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए कुछ सॉलिड रीजंस है जो मैं आपको बताऊंगा। पहला ये है कि रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट्स है, यानी आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो। मार्केट नीचे भी जाएगा तो ज़मीन गायब नहीं होती। दूसरा, अगर आप सही जगह प्लॉट या फ्लैट लेते हो तो उसकी जो वैल्यू है आने वाले 5 से 10 साल में डबल भी हो सकती है। ये ऐसा रिटर्न है जो आपकी एफडी या नॉर्मल एसआईपी नहीं दे पाते। तीसरा, यूथ के पास आज सबसे बड़ी चीज है वो है समय। अगर आप 25 से 30 की उम्र में प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आने वाले यानी जब आपकी उम्र 40 साल की रहेगी, 40 तक वो एक बड़ा एसेट बन जाएगा। अब बात आती है कि क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इनकम अनस्टेबल है, जॉब बार बार बदलते हो, ईएमआई का प्रेशर आप मेंटली हैंडल नहीं कर सकते, तो पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाओ। लेकिन अगर थोड़ी प्लानिंग करके छोटी ईएमआई में अपकमिंग लोकेशन में सिटी से थोड़ा दूर अगर आप प्लॉट या फ्लैट ले सकते हो तो ये सही समय है स्टार्ट करने का। तो सर, रियल एस्टेट में अगर कुछ फ्रॉड होता है या कुछ होता है तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, रियल एस्टेट में अगर कोई आपको फ्रॉड से बचना है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के आप डॉक्यूमेंट्स चेक करो, चाहे वो प्लॉट हो या फ्लैट। दूसरा, रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर वेरीफाई करें, रेरा का नंबर ओरिजिनल है या नहीं साइट पर चेक किया जा सकता है। तीसरा, सिर्फ ब्राउचर या फोटो देखकर डील मत करो, हमेशा साइट विजिट करो, ग्राउंड रियलिटी चेक करो और सबसे ज़रूरी पेमेंट हमेशा बैंक या लीगल रूट से ही करो। अगर आपको कोई चीज़ बहुत सस्ती लग रही है तो थोड़ा रुकिए और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कीजिए। और हाँ, एक्सपीरियंस एजेंट या किसी कंसल्टेंट की सलाह लेना कभी मत छोड़िए, वो आपके पैसे और भरोसे दोनों को सुरक्षित रखता है। तो सर, अगर प्रॉपर्टी किसी को खरीदनी है तो कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, किसी भी लोकेशन में प्रॉपर्टी लेते वक्त 4 से 5 फैक्टर सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। कनेक्टिविटी, पहला जो है वो कनेक्टिविटी, क्या वो जगह मेन रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट से कनेक्टेड है या नहीं। फ्यूचर में वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होने वाला है, उस एरिया में आने वाले 3 से 5 सालों में क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, कोई नया हाईवे, मेट्रो या टाउनशिप आने वाली है, ये चेक करना आपको बहुत ज़रूरी है। और एक जो है तीसरी चीज़, नेबरहुड क्वालिटी, आसपास का माहौल कैसा है, साफ सफाई है या नहीं, सेफ्टी और क्राउड कैसा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप वो खुद रहने के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो। चौथा ये है कि वो प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस आपने चेक करना बहुत जरूरी है, जमीन टाइटल क्लियर है या नहीं है, एनआईटी या एनएमसी अप्रूवल है या नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी है। पांचवी चीज ये आती है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी कितनी है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं, कि बस फ्यूचर प्रॉमिस पर ही बिल्डर आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही आप कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करें, तभी ही एक प्रॉपर्टी सही इन्वेस्टमेंट बन सकती है। तो सर, आपने अभी तक इतने कस्टमर्स को हैंडल किया है, तो ऐसी कोई स्टोरी जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल दी गई हो, ऐसी कोई स्टोरी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल, एक कहानी आज भी मेरे दिल के करीब है। करीब 4 साल पहले एक यंग कपल आए थे मेरे ऑफिस में। दोनों वर्किंग थे, लेकिन बजट उनका थोड़ा टाइट था। दोनों वर्किंग रहने के बाद भी उनका बजट बहुत कम था। उन्होंने मुझसे पूछा, कोई ऐसी जगह बताइए जहां हम छोटा सा प्लॉट ले सके, फ्यूचर में घर बनाने का हमारा सपना है। मैंने उन्हें एक हमारे अपकमिंग लोकेशन में 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट सजेस्ट किया। शुरुआत में उनको थोड़ा हेजिटेशन हुआ, लेकिन मैंने उन्हें पेशेंस रखने की सलाह दी।
फिर उन्होंने हमारे पास से प्लॉट परचेस किया, ठीक है। आज 4 साल बाद उसी जगह की वैल्यू ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुकी है और उस कपल ने उस प्लॉट पर एक अपना खुद का घर बनाना भी शुरू कर दिया। जब उन्होंने मुझे बुलाया साइट देखने के लिए, उनकी आंखों में जो खुशी थी वो मुझे कभी किसी लग्जरी डील में नहीं मिली। यही सेटिस्फेक्शन है इस काम का, जब किसी का छोटा निवेश एक दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट बन जाए। तो सर, आज का डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? आज के टाइम पे रियल एस्टेट की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बन चुके हैं। पहले लोग पॉम्पलेट, बैनर या अखबारों में ऐड देखकर साइट विजिट करने के लिए जाते थे, लेकिन अब लोग इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप ब्राउजर देखकर ही प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्टेड करने लगे हैं। और दूसरी चीज ये है कि फेसबुक ऐड, गूगल कैंपेन की मदद से अब आप अपने एक स्पेसिफिक लोकेशन में बैठकर अपने प्रोजेक्ट को सही ऑडियंस पहुंचा सकते हो, और वो भी कम बजट में। और एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है, लोग अब प्रॉपर्टी पहले ही ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं, फिर ही विजिट करने के लिए आते हैं। तो आज के समय में अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर या एजेंट डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा है तो वो मार्केट से पीछे छूट रहा है। सोशल मीडिया ने सिर्फ अवेयरनेस नहीं बढ़ाई, अब ट्रस्ट बिल्ड करना, इंगेजमेंट लाना और कन्वर्सेशन तक पहुंचना डिजिटल से ही पॉसिबल है। तो सर, इस पॉडकास्ट के अंत में आप ऐसी कौन सी गोल्डन टिप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे जो टिप रियल एस्टेट के बारे में हो और उनको उपयोग भी हो? देखिए, मेरा गोल्डन टिप ये रहेगा, प्रॉपर्टी कभी भी आज की कीमत पर नहीं बल्कि कल की वैल्यू पर खरीदी जाती है। जब आप कोई घर या प्लॉट खरीद रहे हैं तो ये मत सोचो कि आज सस्ता है या महंगा है, लेकिन इसकी वैल्यू 5 साल बाद कितनी रहेगी या आपको कितना रिटर्न देगा, ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा याद रखिए ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी सप्लाई कभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसकी डिमांड जो है वो हर साल बढ़ रही है। तो सही जानकारी, सही सलाह, थोड़ा धैर्य, ये 3 चीज़ों से आप रियल एस्टेट को आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। आज आप यहाँ पे आए और हमारी ऑडियंस को रियल एस्टेट के बारे में इतनी अच्छे से गाइड किया और उनके जो प्रॉब्लम्स है उस पर भी सॉल्यूशन दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।